गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। आप क्या समझते हो पर्सनैलिटी से? आप कहोगे कि ये आपकी आउटर अपीयरेंस है, जैसे कि हमारे हाव भाव, हम कैसे किससे बात करते हैं, कैसे नहीं, देखने में कैसे लगते हैं। आप कहोगे कि हमारी अपीयरेंस है, यानी कि आप उसको पर्सनैलिटी कहती हो। लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी नहीं होती। वो क्या होती है? हमारी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती है। जैसा हमें इन्वायरमेंट मिलता है हम वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट के साथ जिस टाइप का बिहेव करेंगे हम उसे पर्सनैलिटी कहेंगे। पर्सनैलिटी जो है ये लैटिन वर्ड, लैटिन से निकला है, लैटिन से पर्सोना, जिसका अर्थ है मुखौटा। हमारा क्या है बिहेव? घर में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं और हम अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अलग से बिहेव करते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक मुखौटा। हम अपने मुंह पे एक मुखौटा चढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक आदमी है, एग्जाम्पल लेते हैं कि वो अपने ऑफिस में वर्क करता है। ठीक है, वो क्या करेगा? उसका बॉस उसे डांटेगा, ठीक है, कुछ काम नहीं किया, तो वहां पे क्या उसके साथ नहीं लड़ेगा ना वो। ठीक है, लेकिन घर में हम उसको कुछ भी कहेंगे तो वो लड़ना शुरू हो जाए। तो क्या है, वहां पे उसकी अलग पर्सनैलिटी है और घर में उसकी अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? पर्सनैलिटी वर्ड है, परसोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, पर्सनैलिटी हमारा आउटर अपीयरेंस नहीं होता, ये हमारे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होता है। एक मनोवैज्ञानिक है ऑलपोर्ट, उन्होंने डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। यहाँ पे डायनेमिक का मीनिंग है गतिशील, यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो एक गतिशील है, यानी कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट मिलता है वैसे वैसे यह चेंज होती रहती है। ये नहीं है कि ये एकदम एक जैसी ही रहेगी। हम कहने का मतलब ये है कि हम घर में अलग तरह से बिहेव करते हैं, स्कूल में अलग तरह से करते हैं, जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती है। ये क्या हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जैसे हमारी सिचुएशन होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। आप ये एक एग्जांपल ये लगा लो कि किसी के कहीं पे पड़ोस में डेथ हो गई है, तो आप वहां पे जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है वहां पे आप हंस रहे होंगे, जैसे वहां पे सैडनेस है तो आप भी ऐसे ही सैड करोगे, उसके बारे में बात करोगे। ये तो नहीं आप हाँ हाँ ही करना शुरू कर देंगे। तो इसमें एक है कि पर्सनैलिटी हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसे या हमारे कह सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन होगी हम अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही उस टाइम बना लेते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि एक डायनामिक है। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम करें क्या? इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स को बोलते हैं घटक। ठीक है, घटक। ठीक है, इसमें कहा है कि इसमें हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो है घटक इसमें शामिल होते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये हमारे इसमें दोनों शामिल होते हैं। यानी कि हम इसमें क्या देखेंगे? हमारी शारीरिक रचना भी हम देखते हैं, हमारी मनोवैज्ञानिक हमारा किस तरह से हम बिहेव करते हैं, ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे इट कंप्राइजेस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ना। सेकंड पॉइंट हमारा कि हर कोई है बंदा, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है। एवरी पर्सन हैज यूनिक सेट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पे हर किसी की अनोखी पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनोखी व्यक्तित्व, अनोखा व्यक्तित्व होता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा, इट्स डायनामिक। जैसे हमने पीछे पढ़ा था डायनामिक, इट्स डायनामिक इन नेचर, इन नेचर गतिशील। जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? गतिशील है, यानी कि डायनामिक, यानी कि हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल और इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल को हम बोलेंगे बाहरी, ठीक है, और इंटरनल को बोलेंगे हम आंतरिक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज एडेप्टिव टू नेचर, इट इज एडेप्टिव टू नेचर। इट इज एडेप्टिव टू नेचर या सिचुएशन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे हमारी सिचुएशन होती है हम वैसा ही हमारा बिहेव हो जाता है। इसको हम बोलेंगे हिंदी में परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट भी है। क्या है फिफ्थ पॉइंट? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिफ्थ पॉइंट। It is affected by social interaction. It is affected by social interaction. जैसे हमारी सोशल इंटरेक्शन होगी, सामाजिक, यानी कि हम आपस में बातचीत करते हैं अपने आस पड़ोस के साथ, तो क्या ये ऐसे अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे दूसरा आपसे जिस टाइप से बिहेव करता है, शायद आप उसके हिसाब से बात करते हो। कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो आप भी अच्छे से बात करो, कोई आप गुस्से से बात कर रहा है तो आप भी गुस्से से बात करोगे। तो क्या है? सोशल इंटरेक्शन। जैसी आपकी किसी के साथ इंटरेक्शन होगी, आप उसकी पर्सनैलिटी आपकी वैसी हो जाएगी। क्या है? सामाजिक इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बातचीत करना एक तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना पर्सनैलिटी होती क्या है। उसके बाद हम करेंगे इसको फैक्टर अफेक्टिव, इसको प्रभावित करने वाले कारक। आप सब जो जो मैं मेन पॉइंट लिखवा रही हूँ आप इसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अपने नोट्स बना लो खुद के, आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत है। मेन जो बातें हैं वो ध्यान इसमें। उसके बाद है पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आएगा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या आएगी? हमारी बॉडी आएगी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग
फिजिकल शारीरिक, जिसको हम बोल देते हैं शारीरिक रचना, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, कितने आप आकर्षित हैं, आकर्षक कहेंगे हम इसको, आकर्षक, आप कितने आकर्षक हैं। शारीरिक शरीर रचना, ठीक है। फिजिकल डिफेक्ट कह सकते हैं, फिजिकल डिफेक्ट, जैसे कि किसी के शरीर में कुछ कमी हो जाती है, फिजिकल डिफेक्ट हम उसे बोल लेंगे। हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई आदमी बीमार है, वो जॉब कर रहा है, उसको कोई बीमारी है, तो क्या वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा ऑफिस में अपने, तो उसके लोग क्या कहेंगे, जो वहाँ का बॉस है, भाई ये तो इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी, ये तो ऐसे सही है, ठीक है, ऐसे कुछ कहेंगे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसको हम बोलेंगे मनोवैज्ञानिक। जो हमारा बायोलॉजिकल, इसको हम बोलते हैं जैविक। साइकोलॉजिकल में हमारे आ जाएगा IQ लेवल, मेंटली जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन, उसके बाद है इमोशनल बैलेंसेस, ठीक है। IQ लेवल कैसा है उसका, मोटिवेशन, वो कितना मोटिवेट है, ठीक है। प्रेरणा बोल लेंगे, मोटिवेशन क्या बोल लेंगे, प्रेरणा। उसके इमोशनल बैलेंस हम उसको बोलेंगे हमारा इमोशंस कैसे हैं, ठीक है। ये हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसमें हमारे क्या आ जाएगी, फैमिली, सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी कैसी है, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी होगी हम वैसे ही बिहेव करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे क्या है, इसका इन्वायरमेंट का लगा लो कि आपकी फैमिली में क्या है, आपके पेरेंट, आपके जो पापा है वो मम्मी से गुस्से से बात करते हैं, तो आप भी क्या सोचते हो कि हाँ लेडीज से ऐसी बात करनी होगी, ठीक है। तो क्या इन्वायरमेंट का ये है, आप सब इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।